हेलो एवरीवन, चलो चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं मंदिर। हम लोग जा रहे हैं आज मंदिर, आप लोग को दिखाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग चलते हैं। ये भाव्या की फ्रेंड है मिस्टी, वो बैठी है इसकी मिस्टी की मम्मा। मिस्टी की मम्मा का था व्रत, तो मैंने सोचा चलो हम लोग चलते हैं मंदिर। लोग को मंदिर का नज़ारा दिखाते। ये लोग की बात सुन लेते हैं पहले क्या बोल रही हैं। मिस्टर तुम भी कुछ बोल लो। चूड़ी तुम पहनी हो, बहुत अच्छी चूड़ी पहन ली। किसने पहनाई तुमको चूड़ी? ये कौन है? मम्मा। मम्मा ने पहनाई, बहुत अच्छी। मुझे दोगी कि नहीं? नहीं। अरे दे दो मम्मा। जा रहे मंदिर, क्योंकि बारिश होने लगी तो रुक गए थे। आप थोड़ा सा धीमी हो रही, तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर और बची। आप लोग को मंदिर का दिखाएंगे। वहाँ पे पंडित जी आए हुए हैं, तो आप पूजा करा रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं, कथा सुनेंगे। यहाँ पे कथा चालू है, उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे पड़े हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु इस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँच करके गंधर्व सात बहुत से देवता सिद्ध चारण हैं, परीक्षण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाच। उसके समस्त शिखर सदैव ही पर्व से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनियां सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग करके धुआं पी करके रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा करके रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी, बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी, श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी करी। मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास पहुंच करके पुत्री से बोले, मैंने भगवान विष्णु को आपको दे डाला। यह तब पिता की बात सुनकर के तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पर जाकर गिर पड़ी, दुखी हो गई और ये विलाप करने लगी। तुमको यह इस तरह का विलाप करते देख एक सखी के पास आकर के कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताइए। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति पूरा करूंगा। इसके मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया और इससे मैं अपना शरीर को त्याग दूंगा। पार्वती जी की इस बात सुन करके कुछ सखियों ने कहा, शरीर को त्याग करना अच्छी बात नहीं है, चलो किसी वन में चले जाते हैं और पिता को भी पता नहीं चले जाए। ऐसी सलाह कर तुम वैसे भी सिंह बाल हिंसक जंतुओं से बड़ा भयावह रहा, तुम भी अपने बहुत ऐसे रो रहा था मेरा, बहुत ऐसे रो रहा था। मैं जल्दी जल्दी से बैठी हैं वहाँ हाथ जोड़ करके नारद जी भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। इधर हिमवान अपनी पुत्री से कहे कि आपका विवाह पक्का मैंने विष्णु को दे डाला। यह पिताजी की बात सुनकर बढ़ गई, तो बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको यह विलाप देख करके सखी पास आकर के कहा, हे देव, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरा करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, तुमने जो कुछ अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे ये विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इसी से मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। पार्वती जी की बात
सचिव ने कहा शरीर त्यागना कोई अच्छी बात नहीं है, चलो ऐसे चल चलें, जहाँ वन में चल चलें। इधर उधर तुम्हारे पिताजी घर घर तुमको खोजने लगे, दूतों द्वारा ये खबर कहने लगे कि देवता के अंदर मेरी पुत्री को हर ले गया। उसी मन में जहाँ के नारद जी के आगे मैंने प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दे दिया। यह सोचते सोचते हिमान मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरिराज की मूर्छा देख करके सब लोग हाहाकार दौड़ पड़े और पूछने लगे, गिरिराज आपकी मूर्छा का हिमान ने कहा, आप लोग मेरे दिल का कारण मालूम नहीं कन्या को कौन भर ले गया और किसी काले सांप ने काट लिया। मेरी बेटी कहाँ चली गई, या मेरी पुत्री को मार डाला या किसी ने। इसकी बात सुन करके हिमान वन वन खोजने लगे। भालू हिंसक जंतु से बड़ा भयानक लगा। तुम भी अपने सचिवों के साथ वन में चलती चलती एक जगह जा पहुंची जहाँ नदी बह रहा था। उसके रमणी पर एक बड़ी सी तंद्रा थी, तुमने उसी तंद्रा में आश्रम बना लिया। मेरी एक बात घर की ओर देख सकते कितना बारिश हुई यहाँ पे।